हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में। ये सेकंड पॉपुलर फंड है इंडिया में 2025 का। ये काफी ट्रेंडिंग हो रहा है इसके रिटर्न्स को लेकर। सो गाइस, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंड आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको मेरी बात क्यों माननी चाहिए। सो गाइस, मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एंड मैं आपको जो भी रिकमेंडेशन देने वाला हूँ वो मैंने डीपली रिसर्च किया हुआ है। आपको यहाँ पर जो भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो एकदम लीगल है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए होंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का जो रिटर्न देखने को मिलता है वो 20.19%। ये CAGR की बात हो रही है, मैंने गलती से रिटर्न बोल दिया है, लेकिन ये CAGR है 20.19%। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर पे यहाँ पर 5.48% का रिटर्न मिला है, जबकि निफ्टी का जो रिटर्न है वो -1 और +1 के बीच में अभी रेंग रहा है। यहाँ पर आपको 5.48% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है इस टाइम पे। बियरिश मार्केट में 5% का रिटर्न काफी अच्छा है 1 ईयर का। एंड अगर हम ऑल टाइम की बात कर लेते हैं, ऑल टाइम रिटर्न हमने इसलिए देखा कि आपको यहाँ पर एग्जैक्ट CAGR पता चल जाए। तो आपको 16.47% का CAGR देखने को मिल रहा है। एंड ये कब से है तो आप यहाँ पर देखिए 2013 से, मतलब लगभग 12 साल से ये CAGR आ रहा है। तो आप यहाँ पर इस CAGR पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये CAGR आगे भी आ सकता है। गारंटी कोई नहीं होती है, लेकिन आपको जो CAGR दिख रहा है हो सकता है वो आए या ना आए। बस ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है कि हाँ ये CAGR दिया तो आगे भी चांस है कि ये CAGR आता रहेगा। बाकी गारंटी कोई भी नहीं होती है। एंड ना मैं कहता हूँ कि आप पुराने रिटर्न देख के आगे के रिटर्न को डिटरमाइन करें कि इतना आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना ही कोई स्टॉक और ना म्यूचुअल फंड, ये कोई गारंटी पास्ट रिटर्न से नहीं आती है कि ये रिटर्न आगे आपको मिलने वाला है। सो गाइस, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट। तो अगर हम मिनिमम SIP अमाउंट की बात करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का मिनिमम SIP अमाउंट देखने को मिल जाता है। NAV 100.59 के पास चल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, SIP का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। सो गाइस, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आपके बैंक अकाउंट से एक एग्जैक्ट डेट को एग्जैक्ट अमाउंट डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। इसी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। सो गाइस, ये होता है SIP। नाउ अभी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको फंड की एज देखने को मिलती है, वो मैंने पहले कैलकुलेट कर दी थी 12 ईयर से। एंड AUM देखने को मिलता है। लार्ज कैप फंड है तो आपको यहाँ पर AUM अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 44,000 करोड़ का AUM देखने को मिल रहा है। लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको 1 साल के अंदर अगर आप रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड लगने वाला है 1% का। एग्जिट लोड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिट लोड का मतलब होता है जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उसे 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर रिडीम कर लिया, तो आपको यहाँ पर अगर बराबर भी लाता, कोई भी लॉस या गेन नहीं हुआ था, तो आपको 1 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। वो होता है एग्जिट लोड। 1% है तो 1% मतलब 1 रुपये चार्ज लग जाएगा। एंड अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो भी 1% ही लगेगा। मान लीजिए 110 हो गया है तो 1.1 रुपीज आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। एंड उसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म पर रिडीम करते हैं, मैं पहली बात तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप अगर आप म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों पे इक्विटी पर इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर शॉर्ट टर्म पर रिडीम करते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आइए। आपको लॉन्ग टर्म को विजन रखना होगा। अगर आपको इक्विटी पर इन्वेस्ट करना है तभी प्रॉफिट होगा, वरना आप हमेशा लॉस पर रहेंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.65। अगर आपको 1% से कम किसी का भी एक्सपेंस रेशियो मिलता है एंड रिटर्न्स अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 0.65 देखने को मिलता है और रिटर्न्स भी अच्छे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात रहती है। एंड अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स तो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट बजट आ जाए एंड टैक्स चेंज हो जाए, तो टैक्स यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है। हम फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो 2007 से ही यहाँ पर फंड मैनेजर 18 ईयर्स प्लस से फंड मैनेजर है शैलेश राज भान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही फंड मैनेजर इसे मैनेज कर रहा है एंड अब भी कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस है। नाउ रिस्क एंड रेटिंग की बात करते हैं तो रिस्क तो हाई रहने वाला है क्योंकि इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड मतलब स्टॉक्स में रिस्क हाई ही रहता है, वेरी हाई रिस्क लगा हुआ है। एंड स्टॉक्स पे रिटर्न भी ज्यादा आता है, इसलिए रिस्क हाई रहता है, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न रेशियो आपने पढ़ा ही होगा। इसके अलावा फंड एंड होल्डिंग, तो फंड में यहाँ पर देखिए होल्डिंग्स की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बैंक्स पर इन्वेस्ट है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, देन IT सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर आपको सेक्टोरल वाइज देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप टॉप होल्डिंग देखना चाहते हैं तो आपको टॉप होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। बैंक्स पर सबसे ज्यादा होल्डिंग जैसे HDFC बैंक की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। वैसे ये कोई देखता नहीं है ज्यादा,
क्योंकि ये चेंज भी होते रहते हैं। सो गाइस अगर आप देखना चाहें देख भी सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, जो कि ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप अपने रिटर्न्स का अनुमान लगा सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं रहती यही रिटर्न आएगा, लेकिन कैलकुलेटर सब में दे दिया जाता है। नाउ गाइस यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से रिटर्न दिख रहा है, देखिए ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम इसे डिटरमाइन नहीं करेंगे, हम तो ये डिटरमाइन करेंगे 16% का CAGR आ रहा है। हम 16 भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है आप पहले रिडीम कर ले और इतना रिटर्न उस टाइम में मान लीजिए मार्केट बुलिश नहीं हो, तो 16% हम नहीं मानेंगे, 15 ही मान के चलेंगे। अगर 15% में आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पर दूसरे लमसम और SIP कैलकुलेटर्स को यूज कर रहा हूँ। देखिए 1 लाख रुपीज डाल दिया मैंने, यहाँ पर 15% का हम रिटर्न मान लेते हैं एंड 10 ईयर मान लेते हैं। मिनिमम आप 8 to 9 ईयर्स तो मानकर ही चलिए, उससे नीचे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर आइए ही नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका पैसा थोड़ा बहुत बढ़ा, उसके बाद मार्केट बियरिश हो गया एंड आपका पैसा माइनस पर चला गया और आपको उस टाइम पे अर्जेंट जरूरत थी, क्योंकि आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। तो इस तरह से इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर आप किसी सेफर इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं एंड आपको शॉर्ट टर्म FDs भी देखने को मिल जाएंगे अच्छे रिटर्न्स के साथ, तो आप उन पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं मिनिमम 8 ईयर्स, तो आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट पर आ सकते हैं, जहाँ पर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ 10 ईयर की बात करते हैं तो आप 8 ईयर्स मानकर चलिए। 8 ईयर्स के बाद प्लान माई फ्यूचर। नाउ अगर हम प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का गेन हो, टोटल अर्निंग 2 लाख रुपीज़ की हो रही है, मतलब आपका पैसा डबल हो जाएगा 8 ईयर्स पे। एंड डबल नहीं हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल हुआ है, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर डिडक्ट पहले ही दिख रहा है। टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा 3.06 लाख रुपीज़। ये सब एस्टिमेशन है, लेकिन आप एस्टिमेशन भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से रिटर्न्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 3 लाख रुपए 1 लाख रुपए पर मिल सकता है 10 ईयर्स पे, 8 ईयर्स पे। एंड अगर हम SIP कैलकुलेटर में जाते हैं, SIP में अब हम देख लेते हैं, तो SIP ज़्यादातर लोग 5,000 रुपये की करते हैं, मैं 5,000 रुपये ही डाल देता हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड 8 ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 15%। नाउ इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 8 ईयर्स में आपको SIP में बेटर रिटर्न्स देखने को मिल रहा है 8.9 लाख, क्योंकि आप 5-5 हज़ार रुपये आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपका अमाउंट यहाँ पर डबल हुआ है और वहाँ पर ट्रिपल हुआ है लमसम में, क्योंकि SIP लमसम को बीट नहीं कर सकता सेम पीरियड पे। यहाँ पर भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाने से हो सकता है आपका रिटर्न ज़्यादा दुगना हो जाए तो ज़्यादा देखे, लेकिन SIP लमसम को रिटर्न्स के मामले में बीट नहीं कर पाता है। सो गाइस अगर आप SIP करना चाहते हैं, वैसे SIP बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जो सैलरीड है तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि सैलरी आने पर आपका अगर बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन पहले ही आप कुछ ना कुछ SIP कर देते हैं तो वो SIP होता रहेगा रेगुलरली, आपकी सैलरी आती रहेगी। आप 10 साल नौकरी करते हैं, 20 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद आप इजीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर आप अच्छी खासी SIP करते हैं, मान लीजिए आप अपनी सैलरी का 50% SIP कर देते हैं, तो आप इजीली रिटायरमेंट इसके बाद ले सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।